अतीत अतीत जीवन का जो तथ्य होते हैं, जो जीवन में घटित घटनाएं होती हैं, व्यक्ति उनको डायरी पर उतारता है। आज की कहानी में जिसको लोग एक तरफा प्रेम समझ रहे थे, वो डायरी सामने आए से तथ्य खुल गए। उन अतीत में प्यार की, दोस्ती की, मोहब्बत की और उस मोहब्बत में आगे के सपनों को साकार करने की और उस सपनों को साकार होते होते बेवफाई की, पराकाष्ठा की वो कहानी अगर आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त प्रदीप त्रिवेदी। आज की अपराध की जो घटना है वो बहुत ही हालिया है। आज का हमारा जो राज्य है वो है बिहार, और बिहार का एक शहर है लखीसराय, और लखीसराय शहर का थाना आता है कवैया, और कवैया थाने का पंजाबी मोहल्ला, और पंजाबी मोहल्ले का वार्ड नंबर 15। वहाँ पर छठ का आखिरी दिन यानी छठ का महापर्व, और महापर्व के दिन लोग सुबह 7:45 पर सूर्य 45 पर वापस आ रहे थे। वापस आते समय ताबड़तोड़ कई गोलियां चलती हैं, और गोलियों से पूरा मोहल्ला हिल जाता है, सन्न रह जाता है, हलचल सी मच जाती है, और पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने 6 लोगों को गोली मार दी है, जिसमें 6 लोगों को गोली मारी थी। लोग मोहल्ले में तमाशाबीन बने देखते रहते हैं, लेकिन गोली मारने वाले शख्स को पकड़ने की कोई भी जहमत नहीं उठाता है, और वो गोली मारकर तुरंत एक दूसरे व्यक्ति अनजान शख्स के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो जाता है। बाकी लोगों ने बचाने का प्रयास थोड़ा सा किया था, दूर से चिल्लाए थे, लेकिन सामने से आने की तकलीफ किसी ने नहीं उठाई थी। अब सभी लोगों को अस्पताल ले जाया जाता है। उधर पुलिस को सूचना दी जाती है। जब पुलिस को सूचना दी जाती है तो 6 लोगों का 7:45 पर गोली मारकर प्रहार किया गया था। सबकी हालत नाजुक बनी हुई थी, और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। मामला बहुत ही संगीन था, और इसकी गूंज पूरे प्रदेश में चली जाती है। लोग सरकार को भी दोषी बताने लगते हैं। ऐसे में वहीं के एक बीजेपी के नेता हैं और लखीसराय के ही विधायक हैं श्री विजय कुमार सिन्हा, वो भी इस मामले में कूद जाते हैं। घटनास्थल पर पुलिस पहुंचती है, और पुलिस पहुंचने के बाद सभी लोगों को अस्पताल पहुंच चुके थे। अस्पताल में पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पहले तो लोग इसमें एक तरफा प्रेम की कहानी बता रहे थे कि जिस व्यक्ति ने गोली मारी है, जिस शख्स ने गोली मारी है, वो जो कि एक लड़की जिसको गोली मारी गई थी, जिसका नाम दुर्गा था, दुर्गा झा से एक तरफा प्रेम करता था, और कुछ लोग इसको ज़मीनी वाद विवाद से जोड़ रहे थे। मामला संगीन होने के कारण डीआईजी संजय कुमार, डीएम अमरेंद्र कुमार, एसपी श्री पंकज कुमार, एसडीओ श्री डॉक्टर निशांत कुमार अस्पताल पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लेते हैं। 7 से ज़्यादा टीमें गठित की जाती हैं, और सभी लोगों को इस केस की जांच पड़ताल और जल्द से जल्द केस के खुलासे के लिए लगाया जाता है। जो पता चलता है, जो 7 लोग मारे गए थे उसमें दुर्गा झा, जिसकी उम्र 22 साल,
और उसके दो भाई थे। एक का नाम चंदन कुमार जिनकी उम्र 42 साल, दूसरे भाई राजनंदन कुमार जिनकी उम्र 40 साल, पिता शशि भूषण झा जिनकी उम्र 65 साल के करीब रही होगी, और इनकी दो भाभी, एक का नाम लवली झा और दूसरी का नाम प्रीति झा, मतलब दुर्गा झा और उनके दो भाई, दो भाभी व पिता। और ये कहानी सिर्फ दुर्गा झा के ही इर्द गिर्द घूमती है। अब परिवार वाले इसको ज़मीनी वाद विवाद से जोड़ रहे थे। वो सामाजिक मर्यादा की वजह से बताना नहीं चाहते थे कि जो इस व्यक्ति ने गोली मारी है उसका जब पता लगाया जाता है तो आरोपी का नाम आशीष चौधरी उर्फ छोटू, जो कि पंजाबी मोहल्ले के वार्ड नंबर 15 का ही रहने वाला था और दुर्गा प्रसाद चौधरी का सुपुत्र था। असलियत में ये दोनों अलग बिरादरी से आते थे। वो इससे प्यार करता था। जब तथ्य सामने आते हैं तो पता चलता है कि ये कुछ दिन पहले पटना ले जाकर ये दोनों भाग गए थे। भागने के बाद पटना में शादी की, कुछ दिन पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहे, बाद में शादी कर ली। शादी के बाद जब ये बात घर वालों को पता चली तो उन्होंने अपनी बेटी को बहला फुसला कर अपने घर ले आए। बाद में इसने पूरे रिश्ते तोड़ने के लिए कहने लगे कि अलग बिरादरी की है, अलग जाति का है, हम लोगों की बेइज्जती हो जाएगी समाज में, हम लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। जैसे भी एक पिता अपने बेटी को समझा सकता था वैसे उसने पूरी कहानी को समझाया और बेटी भी मान गई। उसने भी कहीं ना कहीं रिश्ते रखने से मना कर दिया। और जो डायरी बरामद होती है उसमें उसने लिखा था कि मैं दुर्गा से प्यार करता था, एक दूसरे से प्यार करता था, हम लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, फिर हम लोगों ने शादी भी की और मैंने उसको पटना में पढ़ाया। मैं बेरोजगार था, मैं घर में कोई कार्य नहीं करता था, लेकिन जब मैं दुर्गा के संपर्क में आया तो एक जिम्मेदार होने के नाते दुर्गा के प्यार की खातिर मैं मजदूरी करने लगा, काम करने लगा। घर में काम ना करने वाला लड़का आज काम करने लगा। फिर मैंने उसको तनिष्क ज्वेलर्स के यहाँ नौकरी भी लगाई। फिर धीरे धीरे उसकी दोस्ती किसी दूसरे लड़के सुमित के साथ हो गई, जिसकी मुझे जानकारी प्राप्त हुई। मैंने एक बार वीडियो कॉल में उसके साथ उसको सोते हुए भी पाया था, जिसमें उसने मुझसे माफ़ी मांग ली तो मैंने उसको माफ़ भी कर दिया था। लेकिन जब धीरे धीरे ये अपने घर वापस चली आई तो मेरा इसका संपर्क टूट गया। मैं जब भी इससे संपर्क करता था तो ये मुझसे रास्ता कट के निकल जाती थी और मतलब नहीं रखना चाहती थी। तो 3 साल से मैं घुट घुट कर जी रहा था। और वो भी बताता है कि कुछ दिन पहले इनके घर वाले मेरे घर आए थे और उन्होंने गाली गलौज किया था, उल्टा सीधा शब्दों से धमकी भी दिया था। इधर मैं जो 12 ज्योतिर्लिंग की बाइक से यात्रा करने गया था, हम लोगों ने बाइक से यात्रा किया और मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता था। अशोका धाम में आधा घंटा पूजा अर्चना की। भगवान भोलेनाथ से भी मैंने कहा था कि मैं मोक्ष देने जा रहा हूँ, आप रोक सके तो रोक लें, मुझे ऐसा काम ना करने दें। एक सनकी आशिक, एक पागल आशिक, एक तरफा आशिक भी कह सकते हैं। जब लड़की मतलब नहीं रख रही थी तो इतना दुर्दांत, इतना पागलपन, इतनी बेवकूफ़ी भरा कृत्य, इतना आपराधिक दुस्साहस कौन कर सकता है। जो लोग पहले एक तरफा प्रेम बता रहे थे वो असलियत में झा परिवार का दामाद था, क्योंकि वो बताता है मैंने शादी कर रखी थी। नाला रोड पर किराए पर मकान लेकर वो पटना में रहता भी था। स्थानीय लोगों से भी जब जानकारी ली जाती है कि जब 20 नवंबर 2023 को ये घटना हुई तो स्थानीय लोग भी बताते हैं कि दुर्गा वहाँ 2 दिन पहले ही
छठ पूजा के आई थी और इस घटना में 2 लोग और इसके साथ थे। पुलिस जब घटनास्थल की जांच करती है तो पता चलता है कि दो लोग और भी इसके साथ थे। सभी लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। ऐसे में दुर्गा झा की मृत्यु भी हो जाती है और दुर्गा झा के साथ उसके दोनों भाई चंदन कुमार झा और राजनंदन कुमार झा की भी मृत्यु हो जाती है। और उनकी जो भाभी थी प्रीति झा, उनके पेट में गोली लगी थी, लेकिन डॉक्टरों के अथक प्रयास से वो गोली पेट से निकाल ली गई और उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। उनकी हालत अब ठीक है और शशिभूषण झा, दुर्गा झा के पिता की भी हालत ठीक है और दूसरी भाभी लवली झा की भी हालत ठीक है। लेकिन कुछ दिन बाद चौथी प्रीति झा की भी मृत्यु हो जाती है। 6 लोगों में 4 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई थी। पुलिस अब सारे तथ्यों को, आधारों को, सभी लोगों के बयानात को, सर्विलांस टीम के आधार पर जो तथ्य सामने आए थे, उन तथ्यों के आधार पर आशीष चौधरी उर्फ छोटू को ढूंढने में लग जाती है। और जब आशीष चौधरी उर्फ छोटू नहीं मिलता है, लेकिन उसके दोस्त उमेश साव व राजीव कुमार मिल जाते हैं और वो भी जो घटनाक्रम, जो वारदात, जो अपराध, जो दुस्साहस और जो एक पागलपन का ये कृत्य सामने आया था, उसकी पुष्टि कर देते हैं और ये भी बताते हैं कि मैं दोस्ती में और लालच में आकर अपने दोस्त आशीष चौधरी उर्फ छोटू का साथ दिया था। एक प्यार में आदमी कितना पागल हो जाता है, अंधा हो जाता है कि वो समाज, रिश्तेदारी, नातेदारी और आस पड़ोस, बड़े बुजुर्ग, किसी से कोई वास्ता नहीं रखता। वह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने प्यार के लिए किस हद तक चला जाए, क्या कर डाले, क्या सोच ले, किसको मौत के घाट उतार दे, वो आगे पीछे कुछ भी नहीं देखता। बिहार का महत्वपूर्ण पर्व छठ, जहाँ पर लोग अपने पति और अपने बेटे के दीर्घायु की कामना करने के लिए बड़े उत्साह से, जोश से और बड़ी श्रद्धा भाव से इसको मनाते हैं। वहीं एक प्रेमी जो कि शंकर जी का, महाकाल का पुजारी था, इसीलिए उसने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। 3 साल से उसी प्रेम के कारण घुट घुट कर मर रहा था और परेशान था और उसकी पत्नी, प्रेमिका या जो भी आप शब्दों से व्यक्त करना चाहें कह सकते हैं, और वो उससे दूर जाना, उससे कट जाना, उससे बात ना करना और उसकी बातों को ध्यान न देना। वो बहुत बार जाके कहा भी था कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ, लेकिन अब वो आशीष के साथ वापस नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसके जीवन में दूसरा व्यक्ति आ गया था। आज की हमारी कहानी में आपने देखा कि जिसको लोग प्रेम बता रहे थे, एक तरफा प्रेम बता रहे थे, वो असलियत में शादीशुदा उसका पति था, लेकिन कुछ समय बाद परिवार वालों के कहने पर उसने उससे दूरी बना ली थी। यही दूरी कहीं न कहीं परिवार के 3-4 लोगों की मौत का कारण हो गई। पुलिस उसको भी ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है और प्रस्तुत करने के बाद माननीय न्यायालय के आदेशानुसार इन लोगों को जेल भेजा जाएगा। और जेल के बाद, क्योंकि ये मामला बहुत ही संगीन हो गया था, बीजेपी के जो नेता थे श्री विजय कुमार सिन्हा जी, वो भी इसकी निष्पक्षतापूर्ण जांच कराना चाहते थे। जो मृतक थे उनको मुआवजे की मांग हो रही थी। बार बार सत्ता के ऊपर इसका आरोप लगाया जा रहा था। पुलिस को भी दोषी बताया जा रहा था कि पुलिस भी आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन पुलिस ने अपनी जागरूकता, अपनी तत्परता और अपने कार्य कौशल से
इन लोगों को अरेस्ट कर, इस केस का पर्दाफाश कर और इस केस का खुलासा कर अपराधियों को जेल भेजा। पूरा प्रशासनिक अमला, पुलिस अमला, सभी लोगों के सहयोग से इस केस का संपादन होकर प्रेस वार्ता की गई। आज की हमारी घटना में आप लोगों को शिक्षा लेने की आवश्यकता है। एक तरफा प्रेम में अगर प्रेम करो तो उसे लास्ट तक निभाओ, अन्यथा ये जो सामाजिक लोग होते हैं, ये ऐसे लोग आपको समाज के डर का भाव भी दिखाते हैं। और अगर सिर्फ प्रेम ना होकर स्वार्थ का वशीभूत है तो वो कहीं ना कहीं ऐसी वारदातें, ऐसे अपराध, ऐसे कृत्य करने की ओर अग्रसर हो जाते हैं जो लोग। उन्हें सोचने की, समझने की और जागने की ज़रूरत है। ऐसे अपराधों से बचने की आवश्यकता है। आप सभी जागरूक रहें, सतर्क रहें और दूसरों को भी सावधान करते रहें। मेरा मकसद आपको सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि अपराध से, क्राइम से बचाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।